और चलिए एक बार फिर से आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज राष्ट्रपति चुनाव में जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी तो वोट वैल्यू कितनी होगी, सांसद किसके पास कितने हैं। एनडीए के पास सबसे ज्यादा सांसद है, 450 की संख्या है, जो वोट वैल्यू है 3,15,000 है। शिवसेना की बात करें तो हम 22 सांसद हैं और देखिए 15,400 इनकी वोट वैल्यू है। जेएमएम की बात करें 3, वोट वैल्यू 2100। बीजेडी की बात करें 21 सांसद है और जो इनकी वोट वैल्यू है 14,700 है। वाईएसआर की बात करें 31 सांसद के साथ 21,700 इनकी वोट वैल्यू है। इसके अलावा एआईएडीएमके की हम बात करें 4 सांसद, जो वोट वैल्यू है 2,800 है। इसके अलावा जेडीएस की हम अगर बात करें तो देखिए 2 सांसद और इनकी वोट वैल्यू 1,400 है। जो ओवरऑल टोटल वोट वैल्यू है सभी को मिला के वो है 3,73,100। और देखिए यहां पर इसीलिए क्योंकि संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा जो सांसद है इस वक्त वो एनडीए के पास है और इसीलिए कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय हो चुकी है। सिर्फ अब एक जो फॉर्मेलिटी है वोटों की गिनती की वो होनी बची और बीजेपी ने बाकायदा एक बड़े जश्न की तैयारी कर ली है। पहली बार जीत का जश्न देखिए, दिल्ली में विजय जुलूस भी बीजेपी निकालने वाली है और ये पहली बार होगा जब राष्ट्रपति का जो चुनाव का रिजल्ट है उसके बाद कुछ इस तरीके से जो विजय जुलूस निकाला जाएगा। दिल्ली में पंत मार्ग से लेकर राजपथ तक बीजेपी रोड शो करेगी। इसके लिए बाकायदा बड़े लेवल पर युद्ध स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा की अगुवाई में विजय जुलूस निकाला जाएगा। इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। शाम को करीब 5:30 बजे ये विजय जुलूस निकाला जाएगा। तैयारी बीजेपी की ओर से पूरी है। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है। 1,30,000 आदिवासी गांवों में भी जश्न की तैयारी है और खासतौर पर द्रौपदी मुर्मू के गांव में अभी से त्योहार उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। अब देखिए क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी द्रौपदी मुर्मू के जरिए, वो समझिएगा। पीएम मोदी देखिए आदिवासी जो इलाके वहां पर लगातार दौरे भी कर रहे हैं। मुख्य धारा से कटे आदिवासी समाज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की ओर से एक ये मैसेज दिया जाएगा, क्योंकि आप इसे ऐसे भी आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जिन जिन राज्यों में जहां जहां पर खास तौर पर आदिवासी इलाके हैं वहां पर अभी बीजेपी का जो दावा है वो इतना मजबूत नहीं है। चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को वोट दें आदिवासी, और इसीलिए आदिवासी चेहरे के तौर पर बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को आगे किया है और उनकी जीत से कहीं ना कहीं तमाम आदिवासी वोटर्स को साधने की भी बीजेपी की कोशिश के तौर पर आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। अब द्रौपदी पर दांव से बीजेपी को क्या फायदा मिलने वाला है, किस राज्य के कितने वोटर्स पर नजर है वो समझ लीजिएगा। चुनाव राजस्थान की हम बात करें 2018 में जो एसआईटी रिजर्व सीट थी 29 थी, इनमें से कांग्रेस के पास 27 और बीजेपी के पास मात्र 2 सीटें आई थी। मध्य प्रदेश की बात करें 47 एसटी रिजर्व सीट, कांग्रेस 31 और इस पर बीजेपी 16। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन राज्यों में बीजेपी के लिए खासतौर पर जो आदिवासी बहुल इलाके हैं कितनी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा झारखंड की नजर डालें 28, ओडिशा की नजर डालेंगे 24, कर्नाटका 15, महाराष्ट्र 14, इसके अलावा तेलंगाना 9 और आंध्र प्रदेश 7। बीजेपी के पास इन सभी राज्यों को मिलाकर जो टोटल नंबर है वो मात्र 4 का है और इसीलिए बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को आगे करके एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी देख रही है और जो आदिवासी वोटर्स हैं उन्हें साधने की ये बीजेपी की पूरी कोशिश है। बात यशवंत सिन्हा की भी प्रियम कर लेते हैं। प्राची देखिए, यशवंत सिन्हा जो इस वक्त यूपीए के कैंडिडेट है और दिलचस्प इसलिए है कि विरोधी एका कहने को एका है, लेकिन जैसे ही इसका आकलन करने का, इसका टेस्ट करने का मौका आता है वैसे ही ये विपक्षी एका छूट जाती है। यूपीए के पास टीएमसी, टीआरएस, एसपी और लेफ्ट की अगर बात करें और एसपी के भी जो सहयोगी हैं उसमें भी फूट हमने देखी। बिल्कुल, और यही फूट इस तरफ इशारा कर रही है कि विपक्ष जिस बात का दम भरता है कि उनकी एकता देखने को मिलेगी, वो एकता चुनाव आते आते या फिर वक्त आते आते खत्म हो जाती है और एक बिखराव की स्थिति विपक्ष में देखने को मिलती है जो इन चुनावों में भी देखने को मिली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।